हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में एक न्यूज़ आई थी रिगार्डिंग शंखलिपि स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये शंखलिपि स्क्रिप्ट जो है एक्चुअली जो कुछ दिन पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकेवेट किया था, तो इसमें जो दो पिलर्स एक्चुअली मिले थे, तो ये बताया गया है कि ये जो कुमारा गुप्ता जो गुप्ता एम्पायर के प्रसिद्ध किंग थे, कुमारा गुप्ता वन, उनके टाइम की है यहाँ पे। तो मेनली शंखलिपि स्क्रिप्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुमारा गुप्ता जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और गुप्ता एम्पायर के टाइम के थोड़े से लिटरेचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए या फिर एंशिएंट इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने जो उत्तर प्रदेश के इताह डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख उनको मिला है, जिनको उन्होंने बोला है शंखलिपि। और ये बताया गया है कि ये शंखलिपि जो इंस्क्रिप्शन है ये गुप्ता टाइम की है, एक टेम्पल के जगह पे मिली थी। तो यहाँ पे जो इस इंस्क्रिप्शंस में एक्चुअली महेंद्रादित्य, ये एक सरनेम है, ये तो सरनेम जो दिया गया था, टाइटल जो दिया गया था, एक्चुअली टाइटल बोलना चाहिए, सरनेम नहीं। तो गुप्ता डायनेस्टी के प्रसिद्ध किंग जो है कुमारा गुप्ता वन को दिया गया था। तो मेनली यहाँ पे दो पिलर्स मिले हैं काफी नजदीक एक दूसरे के, और यहाँ पे ह्यूमन फिगरिंग्स यानी कि जो ह्यूमन को बनाया गया है वहां पे, उनको मिला है यहाँ पे। तो मेनली अगर देखा जाए गुप्ता एज के अभी तक जो है स्ट्रक्चरल टेम्पल जो है रॉक कट टेम्पल से थोड़ी अलग होती है गुप्ता आर्किटेक्चर। तो दो टेम्पल्स जो है ड्यूरिंग गुप्ता एज के अभी तक मिले हैं। एक जो है दशावतारा टेम्पल जो देवघर में है, और भीतर गांव टेम्पल जो कानपुर देहात में है। तो ये अगर देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में जो छपी थी न्यूज कि दो पिलर्स आप देख सकते हैं, तो ये एक चीज देखिए कि ये सीमेंट की पिलर नहीं, ये पत्थर की है। और इसमें ये जो बनाया गया है, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो पत्थर में कटी हुई इंस्क्रिप्शंस, तो यहाँ पे ये एक्चुअली रिसेंटली मिले हैं यहाँ। तो थोड़ा सा शंखलिपि स्क्रिप्ट के बारे में भी जानते हैं। इसको शेल स्क्रिप्ट भी बोला जाता है, और ज़्यादातर ये देखने को मिलता है नॉर्थ या फिर सेंट्रल इंडिया। और ये बताया गया है कि इसकी यूज जो है लगभग 4 से लेकर 8वीं शताब्दी तक काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में भी आप जानते हैं, अगर एंशिएंट इंडिया आपने ऑप्शनल के तौर में पढ़ी है या फिर सुना भी होगा। तो शंखलिपि स्क्रिप्ट या फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट एक स्टाइलिश स्क्रिप्ट है, ज्यादातर नाम को लिखने के लिए या फिर सिग्नेचर को मेंशन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि सिग्नेचर को हम थोड़ा स्टाइल से देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा ही बोला गया है। तो एक चीज देखिए, ये इंस्क्रिप्शन जो है इसमें काफी सारे स्मॉल कैरेक्टर्स भी होती है, तो काफी सेल इंस्क्रिप्शन भी होते हैं, और इसमें क्या होता है, नाम भी लिखे होते हैं, या फिर ऑस्पिशियस सिंबल होता है, या फिर नाम और ऑस्पिशियस सिंबल दोनों होते हैं। तो 1836 में एक्चुअली उस टाइम के इंग्लिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने जो है उत्तराखंड में इसको जो है पहली बार डिस्कवर किया था, शंखलिपि स्क्रिप्ट को। और अगर देखा जाए, बहुत ही सोचने वाली बात है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है यानी कि जो शिलालेख है, इसको इंडोनेशिया के जावा द्वीप में या फिर बोर्नियो में भी देखने को मिले हैं शंखलिपि स्क्रिप्ट को। तो अगर आप जानना चाहते हैं शंखलिपि स्क्रिप्ट दिखने में कैसी होती है, तो थोड़ी सी ऐसी होती है। अभी तक इनको डिकोड नहीं किया गया है, काफी सारे इवन हड़प्पन स्क्रिप्ट को भी डिकोड नहीं कर पाए गए हैं पूरी तरीके से, लेकिन ऐसे देखने को मिलते हैं। ये थोड़ी सी स्टाइलिश स्क्रिप्ट है, थोड़ी सी यहाँ पे सिग्नेचर जैसी होती है, यहाँ पे थोड़ी सी फिगर जैसे भी बनाया गया है, या फिर कुछ मैसेज भी दिए हुए हैं यहाँ पे, देखने से ऐसा ही कुछ लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे कुमारगुप्ता वन के बारे में भी जान लेते हैं, जो सक्सेसर थे चंद्रगुप्ता टू के, और इन्होंने राज किया था लगभग 40 साल से ज्यादा, 414 से लेके 455 एडी तक। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जो है उसको परफॉर्म किया था, जो पता चलता है उनके अश्वमेध कॉइन से।
और लगभग उन्होंने अपनी एक्सपेडिशन साउथ तक भी आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, जो लगभग 1300 से ज़्यादा उनके जो कॉइन्स, कुमार गुप्ता डायनेस्टी के कॉइन्स काफ़ी प्रसिद्ध है। आप न्यूमस्मेटिक्स जब भी पढ़ेंगे, स्टडी टू कॉइन्स, तो गुप्ता डायनेस्टी के कॉइन्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना। तो एक्चुअली बोला जाता है कि उनकी जो पीरियड है, इवन हम लोग बात करेंगे इवन समुद्रगुप्ता से भी, तो ये गोल्डन एज ऑफ गुप्ता अगर हम बात करेंगे अलग अलग पहलुओं से, एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, अलग अलग हर चीज़ों में यहाँ पे, तो कुमारगुप्ता के टाइम में भी इसको गोल्डन एज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी बोला जाता है। लगभग 5th सेंचुरी मिडिल में आते आते काफ़ी सारे चेंजेस होने लगे थे, लेकिन उनकी राज्य में दो प्रमुख प्रॉब्लम्स देखने को मिला था उनके शासनकाल में। एक तो पुष्यमित्र ट्राइब की जो डिस्टरबेंस, और दूसरा जो है हुना इन्वेंशन। और अगर बात करेंगे, हुना इन्वेंशन वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ गुप्ता। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुमारगुप्ता वन, उनके ग्रेटेस्ट अचीवमेंट का कोई बात करेंगे तो ये बोला जाता है कि जो पुष्यमित्र ट्राइब्स है उनको रिपाल किया था उन्होंने, इनकी उनको हरा के भेज दिया गया था। लेकिन कुमारगुप्ता वन, उनके डेथ के बाद उनके जो है स्कंद गुप्ता 455 सॉरी, उनकी डेथ हुई थी कुमारगुप्ता, उसके बाद स्कंद गुप्ता राजा बने थे गुप्ता एम्पायर के। तो थोड़ा सा अगर हम लोग गुप्ता एम्पायर को भी देख लेते हैं भारत के मैप पे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से लेके काफी एरिया तक बांग्लादेश से होके पूरी की पूरी ईस्टर्न जोन, साउदर्न पार्ट तक भी आके यहाँ पे जो है नर्मदा रिवर तक आते आते पूरे इंडिया, जो इवन पाकिस्तान के भी कुछ एरिया आपको गुप्ता एम्पायर के यहाँ पे दिखने को मिलते हैं। तो ये जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये एरिया जो है मेनली जो कैपिटल है पाटलिपुत्र, गुप्ता एम्पायर का कैपिटल आप बोल सकते हैं। मगधा इसी एम्पायर से, इसी जगह से हुई थी। तो वन ऑफ द मेजर एम्पायर आप बोल सकते हैं आफ्टर चंद्रगुप्ता मौर्य, जिन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लगभग आप देख सकते हैं 70% से ज्यादा डेक्कन को छोड़ के, इन जगह को छोड़ के पूरी जगह को उन्होंने राज किया था। तो अगर आप देखेंगे कि गुप्ता एम्पायर उस दौरान जो है काफी कुछ चीजें आपको बुक्स में पढ़ने को मिलेंगी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी हुआ करती थी, अलग अलग चीजें। लेकिन मैं यहाँ पे लिटरेचर में थोड़ा सा ध्यान दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी कल्चरल एस्पेक्ट के हिसाब से हम स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत ही फेमस पोएट्स या फिर प्ले राइट देखने को मिलते हैं। कालिदास, जिन्होंने अभिजना शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश, कुमार संभव ऐसे एपिक्स लिखे थे यहाँ पे। हरिसेना, उन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति क्रिएट किया था। शूद्रा का इन्होंने जो है मिर्चा कतिका ये कंपोज किया था। विशाखा दत्त ने कंपोज किया था मुद्रा राक्षसा। विष्णु शर्मा, इन्होंने जो है पंचतंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा भी जा सकता है कि विष्णु शर्मा पंचतंत्र तो सबको पता है, लेकिन कौन से रेन के थे, किन एम्पायर के दौरान उन्होंने लिखा था, यह भी पूछा जा सकता है। वराह मिहिर एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर भी थे, उन्होंने बृहत संहिता भी लिखा था। और अगर बात करेंगे आर्यभट्ट, जो एक बहुत ही जीनियस मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन या फिर एस्ट्रोनॉमर भी बोला जाता है, जिन्होंने सूर्य सिद्धांत भी लिखा था। और उनकी काफी सारे कंट्रीब्यूशन ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री या फिर कॉस्मोलॉजी भी देखने को मिलते हैं। शंकु जो है, इन्होंने अलग अलग काफी सारे जियोग्राफी से रिलेटेड टेक्स्ट भी लिखे थे। तो अगर देखेंगे आप, आर्ट एंड कल्चर हो गई यहाँ पे, लिटरेचर हो गई, साइंस एंड टेक, काफी जगहों पे गुप्ता एम्पायर उस दौरान जो है काफी कुछ हासिल कर लिया था उनके जो पोएट्स ने। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द शंखलिपि स्क्रिप्ट। आशा करता हूं इससे आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ऐसे प्रश्न जनरली आपको प्रीलिम्स में या फिर मेंस के जो कल्चर पार्ट में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए इसको इंपॉर्टेंस देके इसके ऊपर वीडियो बनाया। आशा करते हैं बहुत कुछ चीजें इसको आपको सीखने को मिलेगा। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।